हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। मेरे भाई, इनइक्वालिटीज का हम लोग लगभग 3 या 4 लेक्चर देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे अब ग्राफ का। किसका? ग्राफ का। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्लास 12th के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी। इसमें हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कैसे हम लोग स्केच करते हैं इनइक्वालिटीज का। इस बात का आप लोग ख्याल करिएगा। आइए पहले हम लोग कुछ ग्राफ सीखते हैं, उसके बाद आपको क्या कहते हैं ना कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन डील करने का कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर हम आपको दे देंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका ग्राफ आप स्केच करके हमको दिखा दो। ध्यान रखिएगा, आप कहिएगा कि भैया ये ग्राफ जो हमारा है ये इनइक्वालिटीज का ग्राफ है। किसका है? इनइक्वालिटीज का ग्राफ है, मतलब असमीका का ग्राफ है। आपको बताए हैं कि असमीका किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारा ये साइन लगा हुआ हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो हमारा क्या कहलाता है सर? वो इनइक्वालिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इनइक्वालिटीज कहलाता है, यानी असमीका कहलाता है। फिर से सुनिएगा बातें को, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो यहां हमारा क्या है सर कि एक प्लेन बना लेते हैं, 2D प्लेन। कैसा प्लेन? 2D प्लेन। आपको पता है ये कैसा होगा? x एक्सिस ये होगा x डैश यानी x निगेटिव, y एक्सिस और y क्या होगा? निगेटिव। इसे हम लोग कहते हैं सर ओरिजिन। क्या कहते हैं भाई साहब? ओरिजिन कहते हैं। एक बात ख्याल करके सुनना मेरे भाई, या बढ़िया से सुनो। देखो यहां बात करेंगे हम लोग 1 2 3, यहां मान लेते हैं क्या होगा हमारा? 3 होगा। इस बात का ख्याल करो, क्या होगा? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां क्या होगा? 3 होगा। यहां बोल रहा है कि x जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है सर? 3 है। कि x, सबसे पहली बात क्या करो कि आप इसका संगत समीकरण लिखो। क्या लिखो? संगत समीकरण। एक चीज समझने का कोशिश करिएगा कि अगर कोई इनइक्वालिटीज होगा उसका संगत समीकरण यानी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन की जब बात करेंगे, किसका बात करेंगे बाबूआ? कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का। तो ध्यान रखना कि असमीका का चिन्ह हटा करके, किसका चिन्ह हटा करके? असमीका का चिन्ह हटा करके जब हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तब क्या बन जाता है? वो हमारा संगत समीकरण। क्या बनता है? संगत समीकरण। जैसे सुनिएगा कि अगर x प्लस वाई मान लेते हैं लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका जो संगत समीकरण होगा वो होगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये इसका क्या होगा भाई साहब? संगत समीकरण। आई होप आप सभी आदमी इस चीज को समझ रहे होंगे। तो क्या करें हम लोग? x इक्वल टू सीधा इसका क्या लिखेंगे? अब 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ये होगा इसका संगत समीकरण। और आपको पता है x इक्वल टू 3, तो 3 यहां है। इसका ग्राफ कैसा होगा सर? ऐसा होगा। ये x इक्वल टू 3 का, और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब 3 या 3 से अधिक है। तो अधिक के केस में आपको पता है कि इससे इधर जितना भी नंबर होगा वो हम क्या करेंगे सर? वो हम उठा लेंगे। ये क्या होगा? इससे अधिक। ये इधर हम लोग क्या करेंगे? छायांकित कर देंगे। इधर हम लोग छायांकित कर देंगे। इस बात का आप लोग क्या करिएगा? ख्याल कर लीजिएगा। यही किसका ग्राफ हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ? 3 का ग्राफ हो गया। आई होप आप सभी आदमी इस चीज को समझ रहे होंगे। एक बार आइए हम लोग सीखते हैं कि दूसरा ग्राफ अब क्या कि x लिखते हैं, या लिखो इसे कि y लिखो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। y का वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ा है, इस चीज को सीखो। तो यहां हम लोग सीधा एगो ग्राफ बनाएंगे। शॉर्टली हम बना रहे हैं, थोड़ा सा सुनने का कोशिश करना। यहां लिख देते हैं क्या होगा? 2 होगा। तो y का 2 बोल रहा है, तो इस इधर लाइन बनाएंगे एगो, y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचेंगे। सर बोल रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब या तो 2 है और 2 से क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब 2 यहां पर होगा, इससे बड़ा किधर? ऊपर इसका ग्राफ चल जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। जो सब आदमी जुड़े हुए हैं एक बार इस सेशन को शेयर तो जरूर कर दो, ठीक है ना? पहले शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हर एक फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ताकि आप लोग के लिए हम क्लास प्रॉपर वे में करते रहे, है ना? आइए सुनिएगा गौर से फिर से। अब हमारा एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सर अब एक क्वेश्चन रखते हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसे रखो क्वेश्चन कि x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको छायांकित करना है। क्या करेंगे सर? इसको छायांकित करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात उसका संगत समीकरण लिखो। क्या लिखो बबुआ? संगत समीकरण लिखो। यहां सुनो गौर से। तो इसका संगत समीकरण क्या होगा सर? कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? संगत समीकरण। इसको सॉल्व करना आपको हम सिखाएंगे बहुत सुंदर से। इसे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कौन चीज? 2। x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे भाई साहब? 2 लिखेंगे। तो यहां से सीधा अब एगो तुम क्या बना लो सर? एगो तुम यहां से कौन सी बना लो?
टेबल। आ जाओ, अब क्या करो, इसको तुम यहां रख दोगे x, यहां क्या रखोगे y, यहां एक वैल्यू, यहां एक वैल्यू। हालांकि ध्यान रखना कि दो वैल्यू लेंगे तो आसान हो जाएगा इसमें। चलो समीकरण को समझो कि x प्लस y हमारा जो है सर वो बराबर 2 है। तो एक बार हम लोग x का वैल्यू क्या रखते हैं 0। आप ग्राफ स्केच करते वक्त प्रयास करना एगो वैल्यू 0 निश्चित ही लेना दोनों का, ठीक है ना। चलो जब एक बार हम लोग x का क्या रखें 0, तो यहां देखो 0 प्लस y इक्वल टू 2, तो 0 प्लस y तो y इक्वल टू क्या होगा हमारा 2। आप क्या गौर करें यहां से, जब x का वैल्यू हम 0 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2, y का वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गया। चलिए अब एक बार हम लोग y का वैल्यू 0 रखते हैं, कितना रखते हैं y का वैल्यू एक बार हम लोग क्या रखते हैं सर 0 रखते हैं। तो यहां से देखो x अब प्लस y का जब 0, y का 0 इक्वल टू 2, इक्वेशन ही था, तो x प्लस 0 x होगा, तो x इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा सर 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आई थिंक आप सभी आदमी इस चीज को समझ गए होंगे। आप प्रयास करिएगा थोड़ा सा इसको धीरे से देखने का, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी बनाने का कोशिश करिए, ग्राफ सीख जाइएगा। चलो अगर अब हम बात करें इसका, ध्यान रखना ये हमारा क्या है सर, ये हमारा कोई 2D प्लेन है। क्या है 2D प्लेन है, इधर x डैश, इधर y और इधर क्या होगा हमारा y डैश, ये होगा हमारा ओरिजिन। अब बात को थोड़ा सा सुनना गौर से, बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। यहां क्या करेंगे ना बबुआ कि अगर x का 0 y का 2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यहां 1 यहां 2, यहां 1 यहां 2, यहां 1 यहां 2, यहां 1 यहां 2। अब देखो अगर तुम एक चीज देखोगे कि अगर हम x का 0 रखते हैं तो y का 2, तो x का 0 ध्यान रखना y एक्सिस पर चाहे डैश हो या y हो, x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा सर 0 होगा। तो x का 0 तो y का 2 यहां जा रहा है हमारा। उसके बाद देखो x का 2 y का 0 यहां जा रहा है पॉइंट हमारा। अब सीधा इस दोनों को क्या करेंगे सर मिला देंगे, इस दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे। अब एक बात तुम गेन कर रहे हो यहां से कि सर ये बात सही कर लिए है ना, ये हम लोग ग्राफ खींच लिए ऐसा। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहल का उसको मानो क्या इक्वेशन नंबर पहला। देखना जब हम लोग असमीका का ग्राफ खींचते हैं भाई तो उसमें छायांकित करना बनता है। क्या छायांकित करना बनता है। अगर आप छायांकित नहीं करोगे तो ग्राफ गलत हो जाएगा, अगर आप छायांकित नहीं करोगे तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा बबुआ गलत हो जाएगा। इस बात का ख्याल से सुनो। अब देखो हम लोग ऐसा करते हैं, जिस पॉइंट से हमारा ये ग्राफ नहीं गुजरा है उस पॉइंट पर चेक करेंगे कि क्या ई ट्रू है या फॉल्स। देखो आप हम चेक कर लेते हैं 0,0 पर। देखो 0,0 पर ये ग्राफ नहीं पास किया, यानी ओरिजिन से पास किया ग्राफ सर बिल्कुल नहीं किया है। इसका मतलब लिखेंगे समीकरण 1 में। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, 2-3 बात क्वेश्चन बनाएंगे इस टाइप का, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समीकरण 1 में 0,0 रखने पर आपका मन 1,1 भी रख सकते हैं, नो डाउट चलेगा। लेकिन एक बात प्रयास करिएगा, ये ग्राफ हमारा 1,1 से पास करेगा, क्योंकि x का जब 1 रखिएगा तो y 1 हो जाएगा, यहाँ 1,1 से पास करेगा। अब 1 रखने पर समझ रहे बात को, अगर समीकरण 1 में हम लोग क्या रखेंगे 0,0, तो समीकरण 1 देख लो, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, xo का 0 प्लस yo का 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये बात सही है? कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये बात तो गलत है, यानी ये बात हमारा फॉल्स हो रहा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बात बोल रहा है कि 0 जो है ना 2 से बड़ा है या बराबर है, बिल्कुल गलत है, ना तो बड़ा है ना तो बराबर है। चेक करना है एक बात को कि ई पॉइंट हमारा 0,0 इधर था ना, मतलब ग्राफ से इधर आ रहा है। अगर 0,0 लिए अगर ये ट्रू आता तो मतलब इधर ट्रू इधर, तो इधर छायांकित करते। अगर फॉल्स आ गया तो ग्राफ हम लोग क्या करेंगे सर इधर छायांकित कर लेंगे, इधर ग्राफ क्या करेंगे सर छायांकित कर लेंगे, शेड कर लेंगे। आई थिंक आप सभी आदमी इस चीज को समझ रहे होंगे। चलिए देखो एक बार इसको नोट कर लो, क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया तो कमेंट कर दो, नहीं आया तो पर भी एक बार आप कमेंट कर दो कि नहीं आया समझ में। आई थिंक ग्राफ को 2-3 बार देखोगे बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जो बोलते हैं उस चीज को सीधा तुम ध्यान से सुनते जाओ, टोटल कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चलो आओ देखो, अब ये ग्राफ सीख गया होगा, हम दूसरा ग्राफ आपके लिए अब उठाते हैं। बढ़िया से आप नोट करते जाइएगा, इसको समझते जाइएगा, बेहतर होगा आपके लिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि भाई सीधा ग्राफ चलते हैं यहां से। एक क्वेश्चन तुम्हारा 6.2 का पहला नंबर है, 6.2 का पहला नंबर ग्राफ दिया गया है कि x प्लस
y बोल दिया है ई लेस देन 5। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको सुनने का कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप बस सीखने का एक बार कोशिश कर लीजिए। आई होप सभी आदमी को समझ में आ रहा है। जो आदमी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि पता चले कौन सब है। एक बार शेयर जरूर कर दो आप लोग इसको। चलो आ जाओ। अब देखो, सबसे पहली बात आपको क्या बोले, इसका संगत समीकरण लिखो। संगत समीकरण का मतलब होता है कि सर अगर आप इनइक्वालिटी का साइन यहां देख रहे हो, उसको अपने मने से हटा को बराबर का साइन दे आओ, वो क्या होगा हमारा, वो होगा सर संगत समीकरण, क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब एगो तुम यहां बना लो बॉक्स, यानी खोपचा। आ जा रे बबुआ, आ जा। इसे कहेंगे x, इसे कहेंगे y। x का वैल्यू देखो यहाँ से, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तुम कहोगे भाई साहब यहाँ x का वैल्यू एक बार 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई तुम रख दो, x का 0 रखो तो y का 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा बबुआ, 5। तो y इक्वल टू कितना होगा, 5। y इक्वल टू 5। कहेंगे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें तो कोई एतराज है नहीं, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। अगर नहीं समझ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा है तो भाई साहब दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। अगर किसी को दिक्कत है तो आप हमको एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट तो पगला कर दे रहे हैं। अब देखो, अगर एक बार हम लोग y का 0 रखते हैं तो y का 0 रखो तो x प्लस 0 इक्वल टू 5। x इक्वल टू क्या होगा, 5। x इक्वल टू क्या होगा हमारा, 5। आई होप आप सभी आदमी यहाँ तक समझ गए होंगे, इसमें कोनो भाई को सुगना को कोनो दिक्कत उक्कत नहीं हो रहा होगा। आजा आजा आजा। अब देखो एगो ग्राफ हम लोग यहाँ से सीखेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ से क्या कि सर ये x कोऑर्डिनेट x डैश होगा हमारा, ये y होगा और ये हमारा y डैश होगा, ये हमारा ओरिजिन होगा। ये क्या होगा बबुआ, ओरिजिन होगा। सीखने का कोशिश करना सभी आदमी। मान लेते हैं यहाँ x का 5 होगा और यहाँ y का 5 होगा, इसमें किसी को एतराज नहीं, हम सर कर सकते हैं ऐसा, इसको ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ बात को। देखो x का 0 y का 5, बात यहाँ आ रही है ना, x का 5 y का 0, बात यहाँ आ रही है ना। दोनों को मिला दो, जब मिला दिया दोनों मिलने को बेचैन था, यहाँ दोनों को हम लोग क्या करें, मिला दिए। जब मिला दिए तो सुनने का कोशिश करना। अब एक बार आपको क्या बोले थे, ये ग्राफ हमारा जिस पॉइंट से पास नहीं करे उस पॉइंट पर एगो बात चेक करो। क्या चेक करो, ये छायांकित किधर करेंगे, तो ऐसा करते हैं। देखो 0,0 से पास करा है तो कहोगे भैया बिल्कुल नहीं पास करा है। हम कहेंगे भाई तू इस पर चेक कर ले, आ जाना चेक करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ इसको मान लो पहला, यानी लिखेंगे समीकरण, किसमें, समीकरण 1 में क्या रखेंगे भाई, 0,0 रखने पर, समीकरण 1 में 0,0 रखने पर। तो x प्लस क्या है हमारा, y लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। यहाँ सिखाएंगे बहुत कुछ आपको, यहाँ ध्यान दो। क्या अगर हम चेक करेंगे, बात को सुनना, अगर चेक करेंगे x का 0, ये होता है x का 0 y का 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5। कहोगे सर ये बोल रहा है कि 0 जो है ना 5 से छोटा है, तो बात तो सही बोल रहा है। अब एक बात ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा क्या ना कि सुनो, अगर यहाँ पर देखो लेस देन लगा रहे या ग्रेटर देन लगा रहे, मतलब यहाँ कहने का मतलब लेस देन, एगो 4 गो बात बताए थे आपको, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इक्वल टू नहीं लगा रहे, खाली लेस देन या ग्रेटर देन हो, तो ये जो हम लोग लाइन मारते हैं ये सीधा नहीं इमेजिनरी लाइन करेंगे। कैसा लाइन करेंगे सर, इमेजिनरी लाइन करेंगे। इस बात का तुम लोग ख्याल कर लेना। आई होप सभी आदमी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब देखो ग्राफ छायांकित किधर करेंगे, तो कहोगे सर नीचा, क्योंकि 0,0 लिए थे वो पॉइंट यहाँ है और ट्रू आ गया, तो इसका मतलब इसके तरफ, तो इसके तरफ पूरा तुम क्या करो, छायांकित कर दो। इस बात का ख्याल रखना तुम लोग। आई हाय हाय हाय, सभी आदमी इसको समझ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से हम फिर से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी आदमी, और जो आदमी जुड़े हुए हो एक बार कमेंट कर दो। सभी को गुड इवनिंग भाई साहब, एक बार शेयर कर दो। लेकिन चलो आ जाओ।
तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओए होए होए होए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, सुन ना रे। देखो सबसे पहली बात इसका क्या लिखोगे, संगत समीकरण। क्या लिखोगे, संगत समीकरण। सुनो गौर से, इसको लिखोगे कितना, 2x + y = 6। इसमें एक कौन चीज तुम बना लो सर, एगो खोपचा बना लो। ये खोपचा में बैठा दो किसको किसको, दुइये आदमी को बैठाना, ध्यान रखना किसको किसको, x को और y को। समझ रहा बात को, हम समझ रहे हैं, तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा होगा पगला। आज सीख इधर। देखो अगर एक बार तुमको बोले थे कि x का वैल्यू तुम 0 रखो, तो एक बार 0 रखना, कुछ हो जाए, धरती उलट के पुलट जाए, एक बार 0 रख के चेक कर लेना। समझ रहा बात को ना, एक बार चेक कर लो। तो 2x + y = 6 हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 2 × 0 + y = 6, समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 0 + y = 6। तो y बराबर कितना होगा सर, 6 होगा। अगर x का 0 तो y का 6 रख रहे हैं, मतलब रख नहीं रहे हैं, ये आ रहा है। तो आ रहा है तो हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ना तो आने वाला का कोई रोका है, ना तो कोई जाने वाला का रोका है। ध्यान से सुनो बात को। अगर हम अब यहाँ पर अगर एक बार y का वैल्यू 0 रख दें, किसका, y का, तो 2x + y = 6। तो 2x + y का 0 = 6, 2x = 6, x = कितना होगा सर, 3, x = 3। अब हम लोग यहाँ से ग्राफ कर लेंगे स्केच। बात को सुनने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना। अगर हम यहाँ से क्या करेंगे ना भाई, अगर x यहाँ रखते हैं, y अगर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ x डैश रखेंगे, यहाँ y रखेंगे और यहाँ y डैश रखेंगे, यहाँ ओरिजिन। तब बोल रहा है x का 3 मैक्सिमम है, यहाँ रख लेते हैं, मान लो यहाँ मान लो 3 रखते हैं और यहाँ मान लो आप क्या 6 रखते हैं। तो जब x का 0 तो y का 6, यहाँ जा रहा है बात। अगर x का 3 तो y का 0 यहाँ जा रहा है। अब इस दोनों को तुम क्या करो बउआ, मिला दो। ध्यान रखना, हमको मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, आप ग्राफ पेपर पे निश्चित मिला लोगे। बात को सीखो। अब देखो सबसे पहली बात, ये ग्राफ आप चेक करो कि सर ओरिजिन से पास करा है, कहोगे बिल्कुल पास नहीं करा है। जब ओरिजिन से पास नहीं करा है तब क्या करोगे पगला, तब तो एक के बाद दिमाग में आया कि सर ओरिजिन पर चेक कर लेते हैं। आजा इसको मान लेते हैं पहल का, यहाँ लिखो पुट 0,0 कहाँ पर, इन फर्स्ट वी गेट। मतलब ओहो हिंदी में लिखना चाहिए था भाई, मैनेज कर लेना, इंग्लिश में ही थोड़ा सा आदत है, थोड़ा सा इंग्लिश में ही लिख लेना। मतलब समीकरण 1 में 0,0 रखेंगे। 0,0 इसलिए रखते हैं क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो क्या होता है सर, 0,0 होता है। आ जाओ सुनो बात को, यहाँ ध्यान दो। अगर हम 2x + y > 6, एक बात ध्यान रखना, बहुत बचवा मिस्टेक से है इसी में रख देगा पगला, ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है ना। आजा यहाँ देखो 2 × x का 0 + y का 0 > 6, 0 + 0 0 > 6। ये बात ट्रू है या फॉल्स, कहोगे बबुआ भाई ये बात फॉल्स है कि ट्रू। ये बोल रहा है 0 जो है ना 6 से बड़ा है, तो एहन अनिया हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया हमारा कौन चीज, फॉल्स। क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर फॉल्स हो गया तो 0,0 था उधर छायांकित नहीं करेंगे, उससे ओने करेंगे, तो मतलब ये ग्राफ इधर छायांकित होगा हमारा। इस बात को आप बढ़िया से सीख लो। आय हाय हाय, आई थिंक सभी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार आप सभी आदमी इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक हम थोड़ा सा मार्कर को ईंधन दे देते हैं, क्योंकि इसे नीड है किसका, तो कहोगे भैया ईंधन का। किसका, ईंधन का महा जरूरी है। अगर ईंधन इसमें नहीं डालेंगे तो ये फिर चलने वाला बिल्कुल नहीं है। देखो ध्यान रखना, इस सब क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझने का कोशिश करना, क्योंकि जब क्वेश्चन जब तक बनेगा नहीं तब तक तुम बहुत कुछ इसमें से हल नहीं कर पाओगे। और आसान सा क्वेश्चन है ये सब, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा ईजी ही क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन अगर कर लोगे तो 12th में जो है ना तुम्हारा ग्राफ LPP समझो 5 मार्क फिक्स है। इससे थोड़ा सा ही डिफरेंट बातें हैं जो कि हम YouTube पे पढ़ाए हुए हैं, अगर चाहो तो आप देख सकते हो बढ़िया से जा करके, इसमें कोई ऐतराज़ किसी को
नहीं होगा। एक बार आप ग्राफ चेक कर सकते हो वहाँ पे जा करके, हम पढ़ा दिए हैं पूरा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना 11th वाला, इस चीज़ को बढ़िया से सीख लो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप लोग को, मुझे ऐसा उम्मीद है और लगता भी है कि तुम पढ़ लोगे। जो भी आदमी जुड़े हुए हो एक बार शेयर कर दो। आ जाओ हम लोग सीखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखो सभी क्वेश्चन इसी टाइप का है भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन सब दिया गया है, इतना ईजी नहीं देना भी चाहिए था, है ना। चलो क्वेश्चन दिया गया हमारा, देखो तो अगला कि 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और जो कि बहुत ज़्यादा हमारा आसान है। समझना बात को यहाँ से, अगर हम इसका सबसे पहले संगत समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, संगत समीकरण लिखते हैं। जब संगत समीकरण लिखोगे तो क्या होगा, 3x + 4y इक्वल टू 12 होगा। यहाँ से एगो अब तुम कौन सी बना लो सर, एगो बना लो आए है खोपचा, इसमें बैठा दो आदमी को जिसका नाम है एगो x, उसकी मोहतरमा y, है ना। बात समझ रहा सभी आदमी। अब चलो थोड़ा सा सीखो, यहाँ पर हम एक बार x का 0 रखते हैं, तो सुनना बात को, 3x + 4y बराबर कौन चीज़ 12, x का वैल्यू 0, तो 3 × 0 + 4y बराबर 12, 3 × 0 0 + 4y वही होगा बराबर 12। यहाँ से देखो 4 × 3 12, y इक्वल टू हमारा हो जाएगा सर 3, y इक्वल टू 3। इसी तरीक़ा से अगर हम एक बार y का वैल्यू 0 रखते हैं, कितना y का 0, तो 3x + 4 × 0 इक्वल टू 12, 3x + 0 हो जाएगा ये बराबर 12, तो x इक्वल टू हमारा हो रहा है सर 4, x इक्वल टू क्या लिखेंगे 4। आइए हम लोग सीख लेते हैं किस चीज़ को, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे करेंगे अब ध्यान दो, अगर यहाँ पर एक ग्राफ तुम स्केच कर लो, एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, यहाँ मान लेते हैं हम लोग क्या सर y, यहाँ होगा हमारा कौन चीज़ y डैश, यहाँ होगा x, यहाँ होगा x डैश। अब देखो अगर हम करेंगे x का वैल्यू मैक्सिमम, देखो सर 4 है, y का 3 है, तनी देर के लिए मान लेते हैं सर यहाँ 4 होगा और यहाँ हमारा क्या होगा सर 3 होगा। छायांक पहले ग्राफ स्केच करो, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12 दिया गया है, इसका मतलब x का 0 y का 3 यहाँ पर पॉइंट जाएगा, x का 4 y का 0 यहाँ जाएगा। अब इस बात को हम लोग क्या करेंगे सर मैच करवा देंगे। जब मैच करवा दिया तो अब क्या करो, चेक करना है छायांकित किधर करेंगे, तो चेक करने का नियम तुमको बताए हैं, ग्राफ को एक बार 0,0 पर चेक कर लो सर, बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर उससे पास नहीं करा हो तो ये पास नहीं किया, यहाँ लिखेंगे समीकरण, ध्यान रखना समीकरण 1 में, इसको मान लो आप 1, समीकरण 1 में क्या रखेंगे 0,0 रखने पर, समीकरण 1 में जब हम लोग 0,0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3 × 0 + 4 × हमारा 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 12। बात ट्रू है या फॉल्स, कहोगे भैया बिल्कुल ट्रू है, इसका मतलब ये बात सत्य हो गया। तो इसका जो ग्राफ होगा सर वो इधर होगा 0,0 की तरफ, क्योंकि 0,0 पॉइंट यहाँ था, ये लेकर के चेक किए थे, ट्रू आ गया, तो इधर हम लोग क्या करेंगे सर छायांकित कर लेंगे, इधर क्या करेंगे हम लोग छायांकित ग्राफ को कर देंगे। आई थिंक आप सभी आदमी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। एक बार आप सभी बबुआ इसका स्क्रीनशॉट लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड क्या कहते हैं 12th के लिए भी और अभी भी सीखने के पर्पज से। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने, आई थिंक इसको सब लोग समझ गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि y + 8 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। चौथा समझो, ये बोला है कि y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। समझने का कोशिश करना इस ग्राफ को सभी लोग, कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान से सुन लेना। देखो सुनो बबुआ, सबसे पहले इसका संगत समीकरण, आपको संगत समीकरण लिखने का तरीका तौर तरीका सिखा चुके हैं। क्या सिखा है कि अगर y + 8 लिखेंगे इक्वल टू 2x, इनइक्वालिटी का साइन हटा के हम लोग किसका दे देंगे बबुआ, तो कहोगे भैया हम लोग दे देंगे किसका, हेलो हेलो हेलो, किसका बराबर का साइन। समझो यहाँ ध्यान दो, अब हम लोग एक वैल्यू पुट आउट कर लेंगे, आसानी से हम लोग का बन भी जाएगा।
ध्यान दो, यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ x रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे y। अगर x का 0 रखते हैं तो y का -8 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, y + 8 = 2x हो रहा है। x का 0 रखो तो y + 8 = 2 × 0, तो y + 8 = 0। तो यहाँ से y = +8 उधर जाएगा तो हमारा -8 हो रहा है। कोई डाउट किसी को? आई होप नहीं हो रहा होगा। जो आदमी जुड़ा हुआ है एक बार कमेंट कर दो, एक बार शेयर कर दो भाई साहब, एक बार थम्स अप लगा दो, एक बार दिल भेज दो, क्योंकि दिल भेजने का तो अब समझो ऑप्शन दे दिया है हमारा यूट्यूब। आ जाओ, अब चेक करते हैं हम क्या कि अगर हम लोग बात करें एक बार, अब y का 0 रख ले। किसका 0 रख लेते हैं? y का 0 रख ले तो x का, समझो बात को, y + 8 > 2x दिया गया। पहले क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा ठीक है। एक बार अब y का 0 तो 0 यहाँ = होगा हमारा, = होगा। अब देखो अगर y का 0 रखते हैं तो 8 = 2x, यानी x = होगा 4 हमारा, x = क्या हो गया 4। अब बात को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग कर लेंगे क्या कि देखो मान लेते हैं यहाँ पर कि सर x का हमारा कितना होगा 4 होगा यहाँ पर, और y का -8 मान लेते हैं यहाँ होगा। ऐसा कुछ करके चलते हैं, x का 0 तो y का -8, बात यहाँ जा रहा है सर। x का 4 तो y का 0, बात यहाँ जा रहा है सर। इसका ग्राफ सीधा स्केच कर दिया तुम लोग, कहो ना सर बिल्कुल कर दिए, बढ़िया से स्मूथली तरीका से। अब चेक करते हैं ये ट्रू होता है या फॉल्स। तो देखो ग्राफ ओरिजिन से पास करा है, कहोगे बिल्कुल नहीं पास करा है सर। इसका मतलब है कि ओरिजिन से पास नहीं किया, तो ओरिजिन का पॉइंट लेकर के, कोऑर्डिनेट लेकर के हम लोग चेक कर सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर देखो, यहाँ लिखोगे y + 8 > 2x। इसका मतलब हुआ क्या ना सर कि अगर यहाँ 0 रखते हैं, 8 > 2 × 0, तो 8 > 0। बात ट्रू है या फॉल्स? कहेंगे सर बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 8 तो 0 से बड़ा है। हाँ, किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन उठता होगा कि सर बराबर तो नहीं है, दोनों में से कोनो एगो पकड़ा जाए काम बन गया, समझ रहा है ना, दोनों में से कोई एगो ठो मिल जाए ना, पकड़ के काम बना देंगे हम लोग। 8 बड़ा है 0 से, इसका मतलब यहाँ पॉइंट था, लिए थे, चेक किए, सही आ गया। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इधर छायांकित होगा। ध्यान रखना, आई होप सभी आदमी तुम लोग समझ गया होगा। एक बात यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, 2 मिनट तुमसे बात करेंगे हम, क्योंकि बात तो बहुत दिन से किए नहीं है। देखो समझो, आज हम लोग इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 को करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन खत्म कर देंगे, आप इसके लिए तैयार रहना। और दूसरा बात, तुम लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चा को इसका फायदा मिल सके। जो बच्चा सुदूर गांव देहात में बैठा हुआ है वो इस चीज़ का फायदा उठा सके, और तुम्हारे हर एक फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करने का कोशिश करो। हम बार बार तुम लोग के लिए वीडियो लेते आएंगे। उम्मीद है कि आप सभी आदमी इस चीज़ को समझ गए होंगे, मेरी बात को भी समझ रहे होंगे। तो भाई साहब मिलते हैं कब? अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जो आदमी जुड़े हुए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय।